राजा का न्याय प्राचीन काल की बात है। वीरपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा धर्मवीर का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी दुखी न रहे। लेकिन उसका मुख्यमंत्री विक्रमसेन बहुत ही क्रूर और स्वार्थी था। वह प्रजा से अत्यधिक कर वसूलता और छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड देता। राजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसकी प्रजा वास्तव में सुखी है या नहीं। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह भेष बदलकर स्वयं नगर का हाल जानेगा। राजा का नगर भ्रमण। रात के अंधेरे में राजा ने साधारण वेशभूषा धारण की और एक साधारण नागरिक की तरह नगर में निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। राजा ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, मंत्री विक्रमसेन ने मुझसे झूठे कर के नाम पर मेरी जमीन छीन ली। अब मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। राजा आगे बढ़ा और एक बाजार के पास पहुंचा। वहां कुछ व्यापारी आपस में चर्चा कर रहे थे। राजा ने ध्यान से सुना। मंत्री का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें बिना कारण दंडित किया जाता है और व्यापार करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने और कई लोगों से बात की और सभी ने मंत्री की क्रूरता की शिकायत की। राजा का न्याय। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। उसने मंत्री विक्रमसेन को बुलवाया और नगर की जनता को भी उपस्थित होने का आदेश दिया। जब सब लोग दरबार में इकट्ठा हुए तो राजा अपने असली रूप में आया और सिंहासन पर बैठकर बोला, कल रात मैंने अपने नगर का हाल स्वयं देखा। मेरी प्रजा दुखी है। गरीबों पर अत्याचार हो रहा है और व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सब मेरे मंत्री विक्रमसेन की करतूत है। राजा ने तुरंत मंत्री को उसके पद से हटा दिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। इसके बाद उसने जनता को आश्वासन दिया कि अब उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। राजा ने नए नियम बनाए, जिसमें करों में कमी की गई और गरीबों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा फिर से राजा धर्मवीर की प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार राजा ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य में न्याय स्थापित किया और यह सिद्ध किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे और उनके भले के लिए कार्य करे।